नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरी। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आइए देखते हैं आज की खबरों में नया क्या है। ब्लड मनी देकर बच सकती है जान। जी हाँ, यमन में फंसी केरल की नर्स की जान। इस्लामिक कानून में क्या है इसका मतलब, आइए समझते हैं। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। निमिषा पर एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप था जिसने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। अब इस मामले में भारत सरकार ने ब्लड मनी ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। पीड़ित परिवार को ब्लड मनी देने पर नर्स की सजा माफ हो सकती है। जाने क्या है इसका मतलब। केरलाइट नर्स निमिषा प्रिया को यमन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के जुर्म में सजाए मौत सुनाई है। अब निमिषा की सजा माफी के लिए केंद्र सरकार ने ब्लड मनी ट्रांसफर को हामी दे दी। फिलहाल $40,000 की रकम भारतीय दूतावास के जरिए संबंधित परिवार को भेजी जाएगी। जानिए क्या है निमिषा प्रिया का केस और क्या है ब्लड मनी जो मौत की सजा को टाल सकता है। सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ था निमिषा के साथ। पलक्कड़ जिले में निमिषा नर्सिंग की पढ़ाई के बाद शादी करके 2012 में परिवार समेत यमन पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वे अपना एक अस्पताल खोलने की योजना बनाते हैं। क्योंकि यमनी नियम के अनुसार केवल वहां के नागरिक ही ऐसा कर सकते हैं, तो इस काम में निमिषा की मदद तलाल अब्दो मेहदी करता है, जो अस्पताल में काम के दौरान उसके संपर्क में आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तलाल ने निमिषा के साथ शादी के फेक पेपर बनवाए ताकि नर्स को अस्पताल चलाने का लाइसेंस मिल सके। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी बदलती है जब साल 2015 में देश में सिविल वॉर छिड़ा। हुती विद्रोहियों के हमले के बीच निमिषा परिवार समेत भारत लौट आई, लेकिन पैसे कमाने के लिए दोबारा अकेले ही यमन चली गई। अब तक दलाल की नीयत बदल चुकी थी। वो निमिषा पर यौन संबंध बनाने का दबाव डालने लगा, साथ ही उसे हॉस्पिटल बंद करवाने की धमकी भी देने लगा। इस बीच मृतक ने नर्स का पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया। केरल की ये नर्स अब हर हाल में देश लौटना चाहती थी। दस्तावेज वापस पाने के लिए उसने एक स्थानीय नर्स के साथ मिलकर योजना के तहत तलाल को नींद का इंजेक्शन दिया और पासपोर्ट खोजने लगी। इस बीच ओवरडोज के चलते यमनी नागरिक की मौत हो गई। घबराई हुई निमिषा और स्थानीय नर्स ने मिलकर मृतक के शरीर के कई टुकड़े कर उसे पानी की टंकी में डाल दिया, लेकिन जल्द ही वे पकड़ी गई। साल 2020 में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद से ब्लड मनी देकर नर्स को छुड़वाने की बात हो रही है। कई कैंपेन भी चले ताकि पैसे जमा हो सके। अब इसी मामले में आगे बढ़ते हुए ब्लड मनी ट्रांसफर होने जा रहा है। अब हम समझेंगे कि क्या है ब्लड मनी। इस्लामिक कानून के मुताबिक पीड़ित या उसका परिवार तय करते हैं कि क्रिमिनल को क्या सजा दी जाए। मर्डर के मामले में ही यही नियम है। वैसे यमनी नियम में खून के दोषी को मौत की सजा मिलती है, लेकिन पीड़ित परिवार के पास हक है कि वे मर्डरर को पैसा लेकर माफ कर सके। यही दिया है जिसे हम ब्लड मनी कहते हैं। इस्लाम के जानकार मानते हैं कि ये तरीका न केवल माफ करने के मौके देता है, बल्कि मॉनेटरी सपोर्ट से पीड़ित के परिवार को कुछ हद तक इंसाफ भी मिलता है। अब बात उठती है कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा। दिया के लिए कोई तय रकम नहीं है। जुर्म करने वाला और पीड़ित परिवार दोनों आपसी सहमति से तय करते हैं कि कितने पैसे दिए जाएं। वैसे कई इस्लामिक देशों में न्यूनतम अमाउंट तय है। इसके बाद परिवार बात करते हैं। अमाउंट कितना हो वे इस पर भी निर्भर करता है कि क्या मृतक या मृतिका अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। सोशल स्टेटस से भी दिया की रकम बढ़ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पीड़ित का परिवार राजी ही हो। वो बड़े से बड़े अमाउंट पर भी इनकार कर सकता है, तब मौत की सजा बरकरार रहती है। फिलहाल भारतीय दूतावास के जरिए $40,000 दिया जा रहा है, लेकिन ये अमाउंट केवल बातचीत शुरू करने के लिए है। आगे चलकर निमिषा के परिवार को $3 से $4 लाख देने पड़ सकते हैं ताकि मौत की सजा टल जाए। चूँकि नर्स का परिवार खुद तंग हाल है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए कई कैंपेन भी चले, जो अब भी फंड जुटाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि दिया यानी कि ब्लड मनी देकर क्या बच पाएगी नर्स की जान। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहिए। नमस्कार।